तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक कुंड को दो पाइप ए और बी क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरा पाइप जो है सी, इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि इस पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, हमारे पास दो पाइप ऐसे पाइप हैं जो भरने का काम कर रहे हैं। तो ए पाइप 4 घंटे में भर रहा है और बी पाइप 6 घंटे में भर रहा है। सी क्या कर रहा है कि 8 घंटे में खाली कर दे रहा है। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 24। 4 छक 24, 6 यहाँ आ जाएगा, 6 छक 24, 4 यहाँ आ जाएगा, 8 3 24 ये हो जाएगा। दोनों काम कर क्या रहा है, भरने का काम कर रहा है। तो 6 4 10, 10 में से 3 का ये खाली कर रहा है तो 7 आ जाएगा। 24/7 ये पूरा कैपेसिटी आ गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जो भी कैंडिडेट नए चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक समुच्च में 4 संख्याएं हैं, इसमें से 3 छोटी संख्याओं का मध्यमान 9 दिया गया है और 3 बड़ी संख्याओं का मध्यमान जो दिया गया 11 है। डेटा समुच्च का परास रेंज क्या होगा। देखिए, परास रेंज कैसे निकाला जाता है, तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या। तो यहाँ पे पहली जो 3 छोटी संख्याओं का मध्यमान दिया गया है तो वो दिया गया है x1, x2, x3, x4। हमारे पास 4 रेंज है। देखिए, 4 समुच्चय हैं, 4 संख्या है। पहली जो छोटी संख्याओं का दिया गया है मध्यमान 9 दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। तीनों का मध्यमान दिया गया है कितना, 9। तो 9 3 गो है तो 9 3 हो जाएगा 27। उसके बाद दिया गया 3 बड़ी संख्याओं का, 3 बड़ी इधर से ले लेंगे तो x2 x3 x4 हो जाएगा। देखिए, x2 प्लस x3 प्लस हो जाएगा x4 इक्वल टू हो जाएगा 3 है तो 11 हो जाएगा 33, ठीक है। x2 कट जाएगा, x2 से x3 कट जाएगा, बचेगा कौन, x4 और x1। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, x4 माइनस x1। 33 में से 7 जाएगा, आ जाएगा 6। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे 6। देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 3 छोटी संख्याओं का मध्यमान है तो 9 3 27 हो जाता है। 3 बड़ी संख्याओं का मध्यमान है तो 11 33 हो जाता है। 33 में से 27 घटा देते हैं, 6 आ जाता है। इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं शॉर्ट तरीके से। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है ये सोल्यूशन इसको करना है। और सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते तो 25 माइनस 3 जाएगा, आ जाएगा -5। ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, 27 प्लस 5 हो जाएगा 7 5 12 यानी कि 32। यहाँ पे माइनस दिया गया है तो -32 हो जाएगा। -32 में से 24 जाएगा तो आ जाएगा -8। यहाँ पे -7 और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, 23 और 8 हो जाएगा 31। तो आगे जो दिया गया है माइनस दिया गया -31 बराबर, आगे जो दिया गया 22 दिया गया, इसमें से घटेगा तो आ जाएगा -9। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 यहाँ पे सही है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष दिया गया है, 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए, अनुपात पूछ रहा है तो सबसे पहले पी और क्यू, पी रेशियो क्यू। पी का वर्तमान आयु कितना दिया गया है, 15 वर्ष दिया गया है। क्यू की वर्तमान कितना, 6 वर्ष बाद 26 वर्ष हो जाएगी। तो 6 वर्ष पहले कितना थी, उसका 20 वर्ष हो जाएगा। ये रेशियो दिया गया, 5 से काट देंगे, 5 से 15, 5 चौके 20। आंसर आ गया 3:4। ऑप्शन नंबर 2 दूसरा सही है, 3:4। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। देखिए, हमारे पास दो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, दो समय दिया गया। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो मेरा दूरी दिया गया है, 2 दूरी दिया है, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, समय भी 2 को दिया गया। तो जब एक रेलगाड़ी जब जाएगी तो एक ही समय में एक बार को 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगा, 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगा। सबसे पहले 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म दोनों को माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 95, ठीक है। और उसके बाद दे रहा है 18.5 सेकेंड और फिर 13.5 सेकेंड, इसको भी माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 4.75। ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 100 को ये 25 से काटेगा, 25 से कम 25 से और 25 नंबर 2 25
25, 25 चौको 100, 9 से 19 से कट जाएगा, 19 बचे 95, 25 5 चौको 20, 20 किलोमीटर आ 20 मीटर में आ गया है। अब 20 मीटर को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर घंटा में, क्योंकि ऑप्शन सारा किलोमीटर पर घंटा में दे रहा है। तो किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीपल कर देंगे, 5 चौको 20 आ जाएगा 18 चौको 72 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि लता घर पर 20 kg पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध सुबह कितना बना रही है? 200 ग्राम पनीर बना रही है। तो 1 लीटर का दूध का लागत कितना दिया गया? तो 40 रुपया दिया गया है। तो वह रोजाना दूध खरीदने में कितने पैसे खर्च करती है? देखिए कोई लता है वो कितना बना रही है? 20 kg पनीर बना रही है, ठीक है। और 1 लीटर दूध से कितने बना रही है? 1 लीटर दूध से कितने बना रही है? 200 ग्राम बना रही है, 200 ग्राम पनीर बना रही है। तो ये केजी में दिएगा तो इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 से मल्टीपल कर देंगे, 5 से मल्टीपल कर देंगे। तो 5 लीटर दूध में कितना बनाएगी? 5 लीटर दूध में 5 दूनी 10 यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी। तो 5 लीटर दूध उसके पास रहेगा तो 1 केजी बनेगा पनीर। अब 20 केजी बनाने हैं तो 20 से यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, 20 से यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 यानी कि 100 लीटर उसके पास रहेगा तो 20 केजी पनीर बनेगा। तो यहाँ पे दिया गया कि 1 लीटर दूध की लागत कितना है? 40 रुपया। तो 100 लीटर दूध यहाँ पे है तो 40 से मल्टीपल कर देंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा 4000 रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन अगला जो दिया गया कि समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और 2 विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है? तो 1/2 × d1 × d2, ठीक है, ये फॉर्मूला है। लेकिन हमें यहाँ पे दिया गया है एक भुजा की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई, तो ये ऑप्शन में से यहाँ पे बनेगा नहीं। सबसे पहले फिगर से हम लोग बनाते हैं, इस तरह का फिगर होगा जाएगा। एक विकर्ण की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका 6 सेंटीमीटर। और कोई भुजा एक दे दिया गया, कोई भुजा दे दिया गया 6 सेंटीमीटर, ये हाफ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, टोटल 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 हो जाएगा। और ये विकर्ण हमें निकालना है, तो सबसे पहले ये वाला हमें निकालना पड़ेगा इस चीज़ को। ये 3 है, ये 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर 6 36, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, 36 में से 9 हो जाएगा √27 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 3√3। तो ये जब ये वाला ऑप्शन आ गया 3√3, तो ये वाला दोनों जब पूरा हो जाएगा तो 2 से मल्टीपल कर देंगे, 3 दूनी 6 यानी कि 6√3, ठीक है। एक जो है डायगोनल हमारा जो दिया गया है वो टोटल दिया गया है वो 6, एक भुजा दिया गया 6, एक डायगोनल दिया गया 6 और दूसरा डायगोनल आ गया 6√3। चलिए यहाँ पे फार्मूला बेसिक लगाते हैं, तो 1/2 × d1 × d2 होता है फार्मूला में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 × एक आ गया 6√3 और दूसरा आ गया 6, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 6 3 18√3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 18√3। चलिए यहाँ पे इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन दिया कि 7 के पावर 95 है -3 के पावर 58, तो द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इकाइयों में अंक की संख्या क्या होगी? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 7 के पावर 95 दिया गया, तो यहाँ पे इकाई अंक निकालने के लिए 4 से 95 को डिवाइड करने पड़ेगा, जो शेषफल बचेगा उसी का पावर हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आ जाएगा 5, 4 3 12 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ पे जो शेष बचेगा और ये हो जाएगा 3, तो 7 के पावर 3। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया 7 के पावर 3, उसके बाद दूसरा गया 3 के पावर 58, तो इसमें भी 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एक 4 हो जाएगा, 5 में 4 गया 4 को 16 हो जाएगा, 8 में 6 गया 2, यहाँ पे पावर में हो जाएगा 3 के पावर 2। 7 के पावर क्यूब होता है 343, 3 के स्क्वायर होगा 9, यहाँ पे 3 में से 9 गया 4, ये 3 हो जाएगा 334। 334 जो आया ये मेरा पूरा आंसर नहीं है, यहाँ पे इकाई की अंक संख्या पूछ रहा, तो इकाई मेरा कितना है? 4 है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इकाइयाँ जैसे पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो दिया गया कि यदि 15 लड़के 750 रुपये 5 दिन में कमाते हैं तो 25 लड़के 6 दिन में कितने धन कमाएं? चलिए इसी क्वेश्चन है। 15 लड़के कितने दिन में कमा रहे हैं? 5 दिनों में कितना कमा रहे हैं? 750 रुपये कमा रहे हैं। उसके बाद रहे 25 लड़के 6 दिन में, 25 लड़के कितने दिन में? 6 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? तो x मान लेंगे।
यहाँ पे 15 पचे 75, 50 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 15 छः का होता है 150, 150 ये 10 जब ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 1500, x का मान आ जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि एक कार 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। 2.3/4 जाएगा तो 4 दूनी 8, 3 11/4, 11/4 लीटर में कितना तय कर रहा है तो 44 किलोमीटर तय कर रहा है ना। तो 1 लीटर पूछ रहा है तो 1 लीटर में कितना करेगा, ये क्रॉस हो जाएगा तो 4 × 4 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 11, 11 चौको 44, 4 चौको 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला जो दिया गया है वो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन दिया गया। चलिए यहाँ पे जितने भी सारे पॉइंट हैं सबको पहले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया 4.44, 44.4 या 4.4, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 52.88। और यहाँ पे 444 और 4 को ऐड कर देंगे तो 448 आ जाएगा। यहाँ पे 448। चलिए 0.88 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 5 9 10 4 1 5, 500.88 आ गया। यहाँ पे 500.88 में से घटाना कितना है, 20 को लेस कर देना है। चलिए लेस कर देते हैं। ये 88 का 88 ज्यों का त्यों हो जाएगा। 0 में से 0 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, और ये घट गया तो 480 पॉइंट आ गया 88। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में से आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दशमलव संख्या मध्य में होनी चाहिए। चलिए ये सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इस चीज़ को आरोही क्रम में सजाएंगे तो ये सब में से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा होगा जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.658, फिर इससे ग्रेटर है। इससे बड़ा कौन है, ये है 0.8 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन है, यहाँ पे देखिए 5.74 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन है 6.03 है, 6.03। फिर इससे बड़ा कौन है 7.2, सबसे बड़ा हो जाएगा। 2 यहाँ पे इसको हटा देंगे और 2 इधर से हटा देंगे। बचेगा कौन, ये मिडिल वाला। मिडिल में कितना है 5.74 है। तो यही तो पूछ रहा है, मध्य में होनी चाहिए। तो मध्य में होनी चाहिए 5.74। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन दिया गया वो DI से दिया गया है। और ये जो फिगर दिया गया इसमें दिया गया तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम का परसेंटेज दिया गया है। तीनों जो है राज्यों के चाय की खेती का कुल प्रतिशत दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल की खेती का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु का है कितना 16% है। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का कितना है तो 22% है। कितना अधिक दोनों का है 6%, दोनों का माइनस हो जाएगा यानी कि 22%। ये है 16% है, तो अधिक कितना है तो 6% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, 6% है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तो बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन दिया गया वो कथन और निष्कर्ष से दिया गया। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, x का मान पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया कि x² - 18x प्लस हो जाएगा 81 बराबर हो जाएगा 0। तो क्या यहाँ से x का मान तो निकाल ही सकते हैं ये समीकरण से। चलिए दूसरा जो दिया गया कि p + q + r, p + q + r बराबर 0। क्या इससे जो है समीकरण से x का मान निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला से जो है x का मान निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए केवल 1 पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। जो भी कैंडिडेट नहीं चैनल को सब्सक्राइब करते चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन दिया गया वो त्रिभुज से क्वेश्चन दिया गया। sin² 60 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री प्लस cot² 45 डिग्री प्लस sec² 60 डिग्री। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। sin 60 का मान होता है कितना, तो √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 3/4। ठीक है। उसके बाद है cos² 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है तो वही होता है 3/4 हो जाएगा। cot 45 का मान होता है 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। sec 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। सबका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 3 और 3 6 डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस हो जाएगा 4। यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16, 16 4 20 और 20 और 16 होता है 26, 26 बटा हो जाएगा 4। 2 से काट देंगे 13 बार में, 2 से काट देंगे 2 बार में, 13/2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8% और 12% की वृद्धि कर जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। ये भी फार्मूला में लगा देंगे तो 8% का बढ़ रहा है 8 हो जाएगा, 12% का बढ़ रहा है 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8 × 12 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 100। 12 8 होता है 20, 20 हो जाएगा, प्लस 12 8 96 हो जाएगा, मल्टीपल में 96। 100 है, यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो 20, ये दोनों को जोड़ दीजिए 20.96 हो जाएगा, 20.96%। ऑप्शन नंबर 3। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।